तो आज हम जानेंगे हु इज गैलेक्टस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नए विलन जिसका इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में होने जा रहा है। गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जिसे सबसे पहले इसके क्रिएटर स्टैन ली और जैक कर्बी ने अपने कॉमिक फैंटास्टिक फोर इशू 48 पे इंट्रोड्यूस किया था। इसके इशू मार्च 1996 में दिखाया गया था। इसके बाद ये कैरेक्टर को धीरे धीरे डेवलप किया गया बाय डिफरेंट राइटर्स, जिन्होंने इसके थीम्स, डेस्टिनी, पर्पस, एथिक्स को एक्सप्लोर किया। 2009 में IGN ने इसे टॉप 100 कॉमिक विलन्स ऑफ ऑल टाइम घोषित किया। अब जब गैलेक्टस कंफर्म हो चुका है तो चलिए इसकी बैक स्टोरी और ये कितना बड़ा विलन होने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थोड़ा जानते हैं। तो कहानी टा नाम के प्लैनेट से शुरू होती है, जो कि बिग बैंग से काफ़ी पहले का प्लैनेट होता है। टा प्लैनेट भी काफ़ी एडवांस प्लैनेट होता है और इसकी टेक्नोलॉजीज भी बहुत ही एडवांस होती है अपने टाइम से। इस प्लैनेट में गैलन नाम का एक साइंटिस्ट रहता है, जिसे एक्सप्लोरेशन के दौरान ये पता चलता है कि एक कॉस्मिक इवेंट होने जा रहा है जिसमें वर्ल्ड खत्म हो जाएगी और एक नया यूनिवर्स बनेगा। यह कॉस्मिक इवेंट और कुछ नहीं, बिग बैंग था। तब गैलन अपने वर्ल्ड को बिग बैंग के बारे में बताता है और धीरे धीरे बिग बैंग स्टार्ट होता है। इसके रेडिएशन से लोग मरने लगते हैं। फिर गैलन इसे रोकने के लिए एक टीम बनाता है। टीम के मेंबर्स को पता था कि ये एक सुसाइडल मिशन है और सारी टीम जो इसे रोकने के लिए जा रही थी उसमें से कोई नहीं बचेगा। तो यह लोग स्पेसशिप लेकर बिग बैंग में चले जाते हैं, जिससे बिग बैंग रुकता तो नहीं लेकिन सारी टीम मारी जाती है। बस बचता है गैलन। गैलन जब अंदर जाता है तो इसे कुछ कॉस्मिक बीइंग दिखते हैं जो कहलाते हैं सेंटिएंट्स ऑफ यूनिवर्स। इन्हीं सेंटिएंट्स की वजह से बिग बैंग स्टार्ट हुआ था और अब सेंटिएंट्स और गैलन मर्ज हो जाते हैं और इससे एक नया यूनिवर्स फॉर्म होता है। इस नए यूनिवर्स में मर्ज होने की वजह से क्रिएशन होता है गैलेक्टस का। जिस स्पेसशिप से गैलन और उसकी टीम आती है उसी स्पेसशिप में गैलेक्टस स्लीपिंग फॉर्म में रहता है और यह स्पेसशिप यूनिवर्स में फ्लोट होने लगता है। तभी स्पेसशिप पर वॉचर की नज़र पड़ती है। अगर आपने व्हाट इफ देखा हो तो आपको पता होगा कि वॉचर केवल ऑब्जर्व करता है, पर इस केस पर वॉचर ने शिप को इंस्पेक्ट करते हुए गैलेक्टस को जगा दिया। उठने के बाद गैलेक्टस बिल्कुल नए कॉस्मिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। फिर गैलेक्टस अपने पावर को रियलाइज करता है और अपने स्पेसशिप के मेटल से ही शेल बनाता है और इस शेल में ही वो अगले हजारों साल तक अपने नए फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करता है। वॉचर को पता होता है कि यह कॉस्मिक एनर्जी फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन वॉचर ने अपने ओथ की वजह से बस ऑब्जर्व करता है और उसे वहाँ से जाने देता है। फिर गैलेक्टस कई हजारों सालों तक ट्रांसफॉर्म होता है और पहुँच जाता है अर्कोपिया प्लैनेट के पास के शिप इसे एक एनिमी समझते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। फिर गैलेक्टस अपने फाइनल फॉर्म में आता है और वीक होने की वजह से यह अर्कोपिया प्लैनेट की सारी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। फिर गैलेक्टस को यह समझ आता है कि यह प्लैनेट की एब्जॉर्व की हुई एनर्जी से ही सर्वाइव कर सकता है। फिर वो इसी में लग जाता है। इसी दौरान इसे यह भी पता चलता है कि डिस्ट्रक्शन के साथ साथ यह क्रिएशन भी कर सकता है। तब वह अपने पुराने प्लैनेट को क्रिएट करता है और उसका नाम टा-2 रखता है। फिर गैलेक्टस अपने इमोर्टल होने के मिशन पे लग जाता है और बहुत से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय भी करता है। एक दिन गैलेक्टस जेनला नामक प्लैनेट पे पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात नॉरेन रॉड से होती है। नॉरेन रॉड गैलेक्टस से आर्ग्यू करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी खुशी के लिए इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हो। इसमें गैलेक्टस बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ चींटियों को मारना पड़े तो तुम भी यही करोगे। जिस पे नॉरेन रॉड बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करो जहां केवल पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। तब नॉरेन गैलेक्टस को बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे प्लैनेट ढूंढने में मदद करूंगा, तुम इस प्लैनेट को छोड़ दो। और फिर नॉरेन को गैलेक्टस अपने पावर से सिल्वर सर्फर बना देता है। बट कुछ टाइम के बाद गैलेक्टस को यह एहसास होता है कि उसे उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है जितनी ज़रूरत है। तब सिल्वर सर्फर उसे अर्थ के बारे में बताता है, जहां इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं और गैलेक्टस को उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी उसे ज़रूरत है। अर्थ पर आते ही गैलेक्टस का सामना फैंटास्टिक फोर से होता है। जब सिल्वर सर्फर अर्थ के लोगों को समझता है तो उसे यह एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। तब सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को धोखा देता है। वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड्स ह्यूमन टॉर्च को टा-2 प्लैनेट पर भेजता है। यह इन्फॉर्मेशन वॉचर ने रीड रिचर्ड्स को दी होती है।
टार्टू प्लैनेट पर होता है अल्टीमेट न्यूक्लिफायर, जो कि एक वेपन होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे सारे हीरोज गैलेक्टस को रोकने में लगे होते हैं और वेट करते हैं ह्यूमन टॉर्च का उस वेपन को लाने का। जब वेपन अर्थ आता है तो गैलेक्टस इसे देखकर घबरा जाता है और बोलता है कि यह वेपन पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, और फिर सौदा करता है कि वह अर्थ को छोड़ देगा, बदले में नलीफायर उसे दे दो। तब वॉचर रीड को समझाता है कि गैलेक्टस सच बोल रहा है और ये कॉस्मिक बीइंग झूठ नहीं बोलते। नलीफायर मिलने के बाद गैलेक्टस अर्थ को छोड़कर वापस चला जाता है। तो यह स्टोरी थी एक साइंटिस्ट गैलन का गैलेक्टस तक का सफर। अब यह विलन हमें आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखने को मिलेगा और एक बड़ा विलन होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। तो ये था गैलेक्टस की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।